गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएसआई 2021 भर्ती जो लगभग 9500 वैकेंसी आई हैं। उसके लिए कल एक लेटर जारी किया गया है। जिन जिन जिलों में परीक्षा होनी है वहाँ के परीक्षा सेंटरों से संबंधित एक लेटर जारी हुआ और उसमें साफ साफ डेट आपको बता दी गई है। 20 अक्टूबर से परीक्षा होगी। 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच में परीक्षा होनी है। तो वक्त बहुत कम बचा है और तैयारी बहुत ज़्यादा हम लोगों को करना है। किस प्रकार से हम लोग एक सीट अपनी पक्की करें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग बताए हुए मेरे तरीके पे चलेंगे तो 100% आपको एक सीट जरूर मिलेगी। इस पेपर में जैसा कि आप सभी को पता ही है, सिलेबस का जो हिस्सा बांटा गया है उसमें मैथ 40 क्वेश्चन रखे गए हैं, रीजनिंग 40 क्वेश्चन रखे गए हैं, हिंदी 40 क्वेश्चन हैं और जीएस इसके 40 क्वेश्चन रखे गए हैं। 40 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है, 400 नंबर का पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्वालिफाइंग जो है आपकी वो 35% पर सब्जेक्ट रखी गई है और ओवरऑल 50% नंबर होना चाहिए। ओवरऑल 50% अगर आपके नंबर हैं तब आप क्वालिफाई होंगे। सिलेक्शन की बात अलग हो गई, वो मेरिट में नाम होना जरूरी है, लेकिन इतना क्वालिफाई होने के लिए, और ये किस प्रकार से होने चाहिए, विद नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विद नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप नंबर ला रहे हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए, आपके 16 या 17 नंबर जो निर्धारित हुए हैं, इतने नंबर ला रहे हैं, इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप क्वालिफाई उसमें होंगे। 33% नंबर ला रहे हैं, क्योंकि स्कोर कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज पास होना जरूरी है। क्योंकि कई सारे शिफ्ट में पेपर होगा, पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी वही चीज़ होगी, सारी प्रक्रिया वैसे ही अपनाई जाएगी। बस यहाँ पर सब्जेक्ट का जो है वो 35% कर दिया गया है। अगर 35% किया है तो इसका मतलब इस बार बच्चे लगभग 12.5 लाख बैठने वाले हैं और परीक्षा में इस बार बच्चे बहुत सारे पास होंगे, क्योंकि पर सब्जेक्ट के हिसाब से 35% है, ओवरऑल 50% है। तो कंपटीशन कठिन होने वाला है। कट ऑफ भी ज़्यादा जा सकता है। कितना कट ऑफ जाएगा आगे मैं बताऊंगा आपको, कितना किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाने वाला है। अगर उतने नंबर आप ला रहे हैं तो आराम से सिलेक्शन आप पा जाएंगे। इस पर एक बार हम लोग सब्जेक्ट पर चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या होगा। मैथ में ज़्यादातर आपका हिस्सा जो है वो अर्थमेटिक के हिस्से से पूछा जा रहा है। अर्थमेटिक के हिस्से से लाभ हानि, काम समय, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज या अर्थ में औसत हो गया, ये चैप्टर अगर आप मजबूत कर लेते हैं, चाल समय दूरी हो गया और मेंसुरेशन, यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर ये आप मजबूत कर ले जा रहे हैं तो आराम से आप मैथ को निकाल सकते हैं। मैथ में आपके क्वेश्चन कम से कम 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 30 क्वेश्चन, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हैं, इसमें लिमिटेड चैप्टर रखे गए हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल। अगर उनको एक बार आप तैयार कर लेते तो यहाँ पर स्कोर आप आराम से 30 क्वेश्चन का कर सकते हैं। ये 30 क्वेश्चन अगर मैथ में आप कर रहे हैं तो आप चाहे नॉर्मलाइज स्कोर हो या सीधे स्कोर रखें, आप उसमें शामिल हो जाएंगे, मैथ में शामिल हो जाएंगे। फिर रीजनिंग में बात आ जाती है, तो रीजनिंग में 2 हिस्से में रीजनिंग आने के चांस हैं। पहला हिस्सा है लगभग 25 क्वेश्चन या 24 से 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आएंगे। दूसरा पुलिस अभिरुचि से आने के चांस पूरे बन रहे हैं, इसलिए पुलिस अभिरुचि को भी पढ़िएगा। रीजनिंग वाले हिस्से में बताया भी गया है, उसे 3 हिस्से में बांटा है। इसमें पुलिस अभिरुचि जरूर आप देख लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन गलत होते। जैसे आप लोगों ने इससे पहले जेल वार्डन का पेपर दिया था, 15-16 क्वेश्चन पुलिस अभिरुचि के रखे हुए थे। अक्सर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनके गलत हो गए, इसलिए इसको जरूर पढ़ करके जाइए। रीजनिंग में भी इनपुट आउटपुट से 3 क्वेश्चन आएंगे। इनपुट आउटपुट का 3 क्वेश्चन रहेगा, आराम से उसको आप देख लीजिएगा, एक बार तैयार कर लीजिए, आराम से आप कर सकते हो। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 7.5 नंबर की वो बात कर रहा है। कथन निष्कर्ष जरूर देख लीजिएगा।
परिच्छेद उसके देख लीजिएगा, और साथ में पजल जितनी हैं, पजल पे अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। बड़ी पजल भी आ सकती है, 3 क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं। इसलिए रीजनिंग वाले हिस्से को, बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है, बैंकिंग की रीजनिंग, उसको आपको तैयार करना है, एसएससी की रीजनिंग नहीं तैयार करना है। एसआई के पेपर में हमेशा बैंकिंग की रीजनिंग या सीजीएल की जो रीजनिंग है वो पूछी जाती है। थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा रीजनिंग का। पुलिस अबरूज के लिए आप कई सारी किताबें मार्केट में हैं, हमारा भी चैनल कोर्स कराएगा, आपका पुलिस अबरूज के क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप वहाँ से आराम से पा सकते हैं। फिर उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप एक अच्छी सी किताब ले सकते हैं। बाकी हम सारे हिंदी के चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग देखिएगा। हिंदी में स्कोर करने वाली चीज़ है। हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सभी छात्र स्कोर करते हैं। मिनिमम 35 क्वेश्चन यहाँ सही होने चाहिए, मिनिमम 35 क्वेश्चन इसमें सही हो। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन जरूर आपके सही हो जाने चाहिए, 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जीएस की बात करते हैं तो जीएस को 3 हिस्से में बांटा गया है। एक आपका जीके जीएस सारे सब्जेक्ट से बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 16 क्वेश्चन आएंगे जीके जीएस से, ठीक, सारे सब्जेक्ट मिला करके। फिर विधि का आएगा, यहाँ से 14 से लेकर के 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। विधि से आपके 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में पॉलिटी से 14 से 16 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो पॉलिटी पे आप ज़्यादा मेहनत करिएगा, ये आसानी से एक सब्जेक्ट केवल है, सिंगल सब्जेक्ट, जो 14 से 16 क्वेश्चन आपको दे रहा है। सिर्फ पॉलिटी ही आपको 33% दे रहा है, 35% दे रहा है। तो आराम से आप इसे पॉलिटी से ही क्वालिफाई कर सकते हैं अगर अच्छे से आप तैयार करते हैं। विधि के लिए आईपीसी के देख लीजिएगा, कब बनी, कैसे बनी, कहाँ लागू हुई, कितनी धाराएं हैं, मोटे मोटे तौर से आपको पता होना चाहिए। बेसिक जानकारी आपको सारी पता होनी चाहिए। मानवाधिकार से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में सीआरपीसी कब बनी ये, और केस ला, किस केस से संबंधित कौन सा केस ला आया, ये महिलाओं से अत्याचार हो गया, बालकों से संबंधित पॉक्सो एक्ट वगैरह हो गया, ये सब आपके। और इसके अलावा एक साइन आएगा, चिन्ह आएगा, यातायात चिन्ह आएगा, 100% उसको आना ही आना है। तो यहाँ भी जीएस में आप 25 के आसपास स्कोर कर सकते हैं आराम से, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 25 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें 30 + 30 + 35 + 25 तो 120 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए अटेम्प्ट आपको सारे 160 को करने हैं। 120 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं। अब कट ऑफ बनने के चांस कितने हैं, क्या कैसे क्या कट ऑफ बनेगी, कितने नंबर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, कितने नंबर पाए तो लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, कितने नंबर पाए तो लड़के सिलेक्ट हो जाएंगे। पुलिस विभाग में लगभग 20% लड़कियों के लिए आरक्षित सीटें हो जाती हैं, इसलिए जितनी सीट हैं वो उसमें से आप 20% लड़कियों के लिए मान के चलिएगा, उनकी सीट है। पहले से हालांकि नोटिफिकेशन में सब फिक्स है कितनी लड़कियों की सीट है। इस बार बहुत अच्छा गोल्डन चांस आया है एसआई बनने के लिए। बहुत अच्छी ये नौकरी है, बहुत अच्छी जॉब है, देश सेवा आप कर सकते, बहुत अच्छा सैलरी पे रहता है इसका है, और समाज में भी बहुत अच्छी इसकी इज्जत रहती है, और बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है। सबसे मेन बात है जिम्मेदारी वाला पद, बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला पद। अगर हम लोग बात करें इसमें कैटेगरी वाइज अगर देखेंगे तो जनरल की बात करें कितना कट ऑफ लाए तो आराम से सिलेक्ट हो जाएगा। ओबीसी का देखें तो ओबीसी कितना होना चाहिए, एससी एसटी कितना होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए कितनी कट ऑफ हो तो आराम से सिलेक्शन पा जाएंगे। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और उसी हिसाब से फॉर्म पड़े हुए हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा रियायत यह है कि 35% पर सब्जेक्ट और 50% क्या है ओवरऑल है, इसलिए पास होने वाले स्टूडेंट इस बार ज़्यादा होंगे। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो पास होंगे वो बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक। तो जनरल में अगर आप 110+ लेकर के आ रहे हैं, 110+, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में चले जाएंगे, बिल्कुल सेफ स्कोर में आप चले जाएंगे। 110+ होना चाहिए विद नॉर्मलाइजेशन। आप अगर 110+ हैं तो आराम से हो जाएंगे।
फिर दूसरा ओबीसी में 105 प्लस अगर नंबर हैं, 105 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आराम से आप सेफ स्कोर में चले जाएंगे। SC ST 100 रहने वाला है, 100 रहने वाला है, और गर्ल्स के लिए भी लगभग 100 के पास रहेगा, कुछ कम भी हो सकता है। इस प्रकार से आराम से आप सेफ बिल्कुल रहेंगे, आराम से एक सीट आप अपनी पक्की कर लेंगे। इतना लगभग इस बार कट ऑफ जाने वाला है। कंपटीशन बहुत है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। सब्जेक्ट की बात करें तो आप अगर बुक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैथ के लिए SD यादव 50% आपको कवर करा देगा। RS अग्रवाल बुक आप पढ़ लीजिएगा, जरूर RS अग्रवाल पढ़ करके जाइए मैथ में। रीजनिंग के लिए मास्टरमाइंड आप पढ़ लीजिए, पुस्तक आराम से उससे कर सकते हो, मास्टरमाइंड आप पढ़िएगा। GS में जीके वाला जो हिस्सा है उसके लिए कोई भी एक बुक ले लो, कोई एक बुक ले लो जो वन लाइनर है, अच्छी सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले लीजिए, उसको पढ़िएगा। पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी आप पढ़ सकते हैं, आराम से कम समय में इसे पढ़ा जा सकता है। विधि के लिए घटना चक्र पढ़िएगा। हिंदी के लिए लूसेंट पढ़ सकते हैं आप, लूसेंट से भी आपका काम चल जाएगा। और हिंदी में खास करके बुक्स आपकी पूछी जाती हैं, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो आप जरूर स्पेशल तरीके से देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट के लगभग सभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप अच्छे से मेहनत करिए, बहुत सीट हैं, इतनी सीट ना अभी तक निकली हैं, ना शायद भविष्य में कभी निकले। इसलिए आप लोग ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करिएगा और आप 100% एक सीट जरूर पा जाएंगे। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, एक सीट अपनी पक्की करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।